अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मईना खान आपके साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 पर, जिसे कोबालमिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट्स ने हो सकता है कि कोबालमिन का नाम ज़्यादा सुना हो, क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट का कोबालमिन से नुहाव होता है। तो हम बात करेंगे डायबिटीज़ में कैसे विटामिन B9, विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं विटामिन B12 के, क्या क्या काम करता है। विटामिन B12 विटामिन B9 से काफ़ी हद तक अपने फंक्शंस में सिमिलर है और काफ़ी जगहों पर विटामिन B9 B12 के साथ काम करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे, विटामिन B12 के सोर्सेज से पर बात करेंगे और रोज़ाना की कितनी ज़रूरत है विटामिन B12 की। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन B12, सबसे पहले जब हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन B12 वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। वाटर सॉल्यूबल है या फैट सॉल्यूबल है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ये बात करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर विटामिन वाटर सॉल्यूबल है तो मतलब वो वाटर की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होगा, और अगर विटामिन फैट सॉल्यूबल है तो वो फैट की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होता है। वाटर की प्रेजेंस होना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर विटामिन फैट सॉल्यूबल है तो वहाँ पर ज़रूरी है कि फैट की प्रेजेंस हो। इससे विटामिन की जो कि फैट की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। विटामिन B12 के फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। विटामिन B12 जैसे कि हमने बताया कि काफ़ी फंक्शंस में विटामिन B9 से सिमिलर है। विटामिन B12 खून को सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है, सेम लाइक विटामिन B9 DNA के फंक्शन के लिए और उसके बनावट में ज़रूरी है विटामिन B12। और एक डिफरेंट फंक्शन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन विटामिन B12 का है कि ब्रेन और नर्व सेल्स की डेवलपमेंट में ज़रूरी है। नर्व सेल्स हमारे ब्रेन के ही सेल्स होते हैं, और नर्व सेल्स वो होते हैं कि जो हमारी बॉडी में होते हैं और ब्रेन के सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने में मदद कर रहे होते हैं। विटामिन B12 होमोसिस्टीन के लेवल्स को कम कर रहा होता है। इस पर हम विटामिन B9 के टॉपिक में बात कर चुके हैं। अगर होमोसिस्टीन बॉडी में मौजूद रहेगा और वो यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इवन डिप्रेशन हो सकता है। तो इतना ज़रूरी है कि होमोसिस्टीन को ख़त्म किया जाए, और ये काम करता है विटामिन B12 और विटामिन B9 भी। विटामिन B12 हमें मिल सकता है बीफ में, लीवर में, एग्स, चीज़, मिल्क, फिश। 18 साल से बड़े लोगों में 2.4 mcg पर डे विटामिन B12 लेना चाहिए। विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो खून की कमी जिसमें RBCs या रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ अगर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो गई है, जो कि हो भी जाती है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो बढ़ती उम्र के साथ या बड़ी उम्र के लोगों में आई डिजीज़ हो सकती हैं, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, इवन के अंधापन भी हो सकता है। विटामिन B12 वो हार्मोन बनाता है जो कि हमें खुश रखता है, उसकी बनावट में इन्वॉल्व होता है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन भी हो सकता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से डायबिटिक सिम्टम्स और भी बदतर हो सकते हैं। मतलब वो सारे सिम्टम्स जो कि एक डायबिटिक पेशेंट, एक शुगर का मरीज़ सफ़र कर रहा होता है, जैसे कि हाथ पैरों में एक सनसनाहट का होना, सुन्न हो जाना या नर्व पेन, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को रहते हैं। इस तरह की अलामात और भी बदतर हो सकती हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स, मतलब शुगर की दवाएं जो शुगर का पेशेंट ले रहा होता है, वो दवाएं भी विटामिन B12 को कम करती हैं। या एसिडिटी के लिए अगर कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो दवाएं भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवा सकती हैं। इस तरह की कंडीशन में अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को विटामिन B12 के इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मतली हो सकती है, वजन में कमी हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है, आंखों में धुंधलापन आ सकता है। तो ये हमने आपको बताया कि विटामिन B12 कितना ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो बहुत ही ज़रूरी है विटामिन B12 और खून के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।